नमस्कार दोस्तों, मैं शरद श्रीवास्तव एक नए टॉपिक के साथ आपका आत्मविश्लेषण करने के लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स लेकर आई हूँ। आप अपना आत्मविश्लेषण खुद कीजिए और जानिए कि आप क्या हैं। आप नकारात्मक हैं या सकारात्मक हैं, आप असफल हैं या सफल हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी ये आदत होती है, आपकी स्वयं की आदत। आप इस आदत को बदल लेंगे तो आप बहुत कुछ पा लेंगे। अपने मस्तिष्क को दूसरे लोगों के नकारात्मक प्रभाव के लिए आप खुद छोड़ देते हैं। आप उनके नकारात्मक प्रभाव को खुद ग्रहण करते रहते हैं। दोस्तों, यही आपकी असफलता का राज होता है। ये कमजोरी बहुत विनाशकारी होती है। इस विनाशकारी कमजोरी से बाहर आने का प्रयास कीजिए। अधिकांश लोगों को तो ये पता ही नहीं होता है कि वो किसके नकारात्मक प्रभाव को अपने ऊपर झेल रहे हैं। मैं बहुत सरल शब्दों में आपको बताना चाहती हूँ। कोशिश कीजिए, समझिए, आत्मविश्लेषण कीजिए, नज़रअंदाज मत कीजिए, आदतों को अपना हिस्सा मत बनने दीजिए। जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं उसको नियंत्रित कीजिए। जो लोग स्वयं अपने असली स्वरूप को देखना चाहते हैं उन लोगों की मदद करने के लिए मैं ये सूची लेकर आई हूँ। इस सूची में आप अपने आप को परखिए, आप क्या हैं। आप अपना विश्लेषण कीजिए, अपनी प्रश्नों को पढ़िए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको लिख कर भी दूंगी और फिर आप जानिए। इससे आपको ईमानदार, अपने प्रति ईमानदार बनने में आसानी होगी। जब आप अपना आत्मविश्लेषण खुद कर लेंगे तब आप खुद आंसर भी पालेंगे कि आप क्यों सफल हैं और क्यों असफल हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला है अक्सर बुरा अनुभव होने की शिकायत। कि बुरा अनुभव उन्हें क्यों होता है, इसका कारण क्या है। आप जरा सी बात पर, सबसे पहला कारण, जरा सी बात पर दूसरों की गलतियां निकालते हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। जरा सी बात पर क्या आप दूसरों की गलतियां निकालते हैं? क्या आप अपने काम में अक्सर गलतियां करते रहते हैं? अगर ऐसा है तो क्यों? महसूस कीजिए, अगर ऐसा है तो क्यों? क्या आप अपनी चर्चा में आक्रामक रूप ले लेते हैं? बात किसी से चर्चा हो रही है और आप आक्रामक रूप उसमें अपना क्रोध व्यक्त करने लग जाते हैं, या आप किसी के साथ रहने से जानबूझकर बचने लगते हैं? अगर ऐसा है तो क्यों आप बचते हैं? इसका मतलब आप उसकी आदतों को सहन नहीं कर पा रहे। क्या आपको अक्सर अपच की शिकायत होती है? अगर ऐसा है तो क्या कारण है? क्या आपको अपना जीवन निरर्थक लगता है? क्या आपको अपना भविष्य निराशाजनक लगता है? क्या आप अपने काम धंधे को पसंद नहीं करते हैं? अगर नहीं तो क्यों? दोस्तों, ये सारे क्यों के आंसर आप ढूंढिए, अपने में तलाशिए। क्या आप उन लोगों के प्रति ईर्ष्या रखते हैं जो आपसे आगे निकल गए हैं? क्या आप सबसे अधिक समय बात करने में लगा देते हैं? सफलता के बारे में सोचने या असफलता के बारे में सोचने में ही आपका समय जाता है, या आप एक्टिव भी रहते हैं? आपकी उम्र बढ़ने के साथ क्या आपको आत्मविश्वास हासिल हो रहा है, या आप इसे गंवाते जा रहे हैं? महसूस करिएगा। क्या सभी गलतियों से कुछ महत्वपूर्ण सबक आपको सीखने को मिल रहा है? क्या आप अपने किसी रिश्तेदार या परिचित को अपने आप को चिंता में डालने की अनुमति दे रहे हैं? सबसे अधिक नकारात्मक या हताश करने वाले प्रभावों को सहन करने से आप बच सकते हैं। अगर आप, जो मैंने बोला है, अगर आप इससे बार बार प्रभावित हो रहे हैं, इन नकारात्मक प्रभावों से, तो आप अपना परीक्षण कीजिए। आप परीक्षण कीजिए। आप यहीं पर असफल हो जाते हैं। सफलता आपको तब मिलेगी जब आप इन सारे प्रश्नों को पीछे छोड़ देंगे। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, असफलता से सफलता की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो अपना आत्मविश्लेषण कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं सारे पॉइंट्स दे दूंगी। सफल होने के लिए आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, अपने प्रश्नों के जवाब पा सकते हैं और अपनी आदतों को बदल सकते हैं। आगे मैं आपको अगर नामक भूत के बारे में भी बताऊंगी। ये अगर का जो भूत है, ये कहाँ तक आपको प्रभावित करता है और ये कहाँ तक असफलता की ओर ले जाता है।
तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ये अगर नामक भूत के बारे में जानने के लिए। धन्यवाद।